हेलो गाइस। तो आज हम क्या समझेंगे? आज हम समझेंगे पावर ऑफ हेजिंग कि हेजिंग की क्या पावर होती है एंड इसका बेनिफिट एंड इसका क्या क्या बेनिफिट होता है और उससे आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। क्या मेन जो भी मेन चीज़ होती है वो मैं आपको साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहला हेजिंग का बेनिफिट है कि आपको फिक्स लॉस होगा। ठीक है, फिक्स लॉस इन द सेंस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन सेल जब भी आप करते हैं तो आपका लॉस अनलिमिटेड होता है, लेकिन जब आप हेजिंग कर लेंगे ना तो वो फिक्स लॉस हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूँ एक नॉर्मल सा छोटा सा, तो मैं ऑप्शन चेन लेके चलता हूँ। ठीक है, और एक मैं सामने मान लीजिए आपको 15,900 का सेल कर देता हूँ मैं, या 15,800 का ही मैं सेल कर देता हूँ। एटीएम का स्ट्राइक मैं कॉल को सेल करता हूँ एक लॉट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनालाइज में क्या आपको दिखेगा कि इसमें प्रॉफिट तो फिक्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट तो हमेशा फिक्स ही होता है, लेकिन लॉस देख सकते हैं आप, लॉस अनलिमिटेड है। ठीक है, तो जब हम हेजिंग कर लेंगे तो यहाँ पर हम हेज कर लेते हैं इसे, मान लीजिए हम इसे बाई कर लेते हैं, 15,900 के कॉल को हम बाई कर लेते हैं एक लॉट में। तो ये आप देख सकते हैं ये हेज हो चुका। तो अब आपको ये पता चल गया कि आपका फिक्स लॉस हो गया, मैक्स लॉस 4,811 रुपीज़ का। इससे ज़्यादा का आपको लॉस हो नहीं सकता, चाहे मार्केट आपके अगेंस्ट कितना भी चला जाए। और मैक्स लॉस कब होता है गाइस? मैक्स लॉस हमेशा आपको एक्सपायरी के दिन ही हो सकता है, इससे पहले नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। एंड अब मैं दूसरी बात को लेकर चलता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। ट्रेड विदाउट फियर एंड पेशेंसली। इसका मतलब क्या हुआ? अगर गाइस आपको आपका लॉस पता है, आपको आपका मैक्सिमम लॉस पता है, जैसे इस सेम कंडीशन में आपको क्या है, आपको मैक्सिमम लॉस पता है कि 4,800 रुपये का आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो ये आपके पॉकेट साइज के हिसाब से होगा। ठीक है, या तो आप इससे और भी कम कर सकते हैं मैक्स लॉस को, वो आगे हम आने वाले वीडियो में समझेंगे कैसे कम कर सकते हैं। तो पहली बात तो आपको अंदर ये है, डर हट गया कि मतलब अरे अगर आप नेकेड ऑप्शन सेल करके चलोगे तो आपको हमेशा डर लगा रहेगा कि अगले दिन कुछ बड़ा हो गया, कुछ बड़ा अगेंस्ट हमारे मार्केट मूव दे दिया तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा नए ट्रेडर्स को डर लगा रहता है। बट जैसे आप हेज कर लोगे ना तो वो आपका डर खत्म हो जाएगा, बिकॉज आपका लॉस फिक्स हो जाएगा, आपको ये पता रहेगा कि आपका लॉस कितना हो सकता है। एंड पेशेंसली कैसे ट्रेड कर सकते हो गाइस? जब आप हेजिंग करोगे ना तो प्रॉफिट भी धीरे धीरे होता है एंड लॉस भी धीरे धीरे होता है। मतलब ये 4,800 का जो लॉस है ना वो एकदम से आपको एक ही बार में नहीं दिख जाएगा, वो काफ़ी धीरे धीरे दिखेगा। पहले 100, 200, 500, 700, 800 इस तरह से आपको लॉस बढ़ता हो जाएगा अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जा रहा है तो इस कंडीशन में क्या है, आपके अंदर पेशेंस है। आपको जल्दी जल्दी आप बड़ा बड़ा लॉस का नंबर नहीं दिखने वाला, जिससे लोग डर के मारे क्या कर लेते हैं, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेते हैं पहले ही। तो हमें पूरा मैनेज करने का टाइम भी मिलेगा एंड काफ़ी पेशेंस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। तीसरा बेनिफिट क्या है? ये गाइस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान से सुनिएगा। सेफ्टी फ्रॉम गैप अप या गैप डाउन। मान लो कि गाइस आपके सामने मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आप उसे मैनेज कर लोगे या स्टॉप लॉस लेकर निकल जाओगे, ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन गैप अप और गैप डाउन में ना आपके स्टॉप लॉस काम करता है ना कुछ काम करता है, बिकॉज मान लो कि आपने स्टॉप लॉस आपने 15,000 पे पुट सेल किया, ठीक है, और आपका एसएल था 14,950 का, एंड अगले दिन मार्केट ओपन कहाँ हो गई? सीधे 200 पॉइंट नीचे 14,800 पे, तो आपका एसएल भी हिट नहीं होगा एंड आपको 200 पॉइंट का लॉस जो अगर गाइस आपको लेना पड़ेगा। अगर आप 15,000 पे पुट सेल किए रहोगे और अगले दिन अगर 14,800 पे मार्केट ओपन हो गया तो आपको 200 पॉइंट का लॉस होगा। 200 पॉइंट के हिसाब से जितना भी आपको लॉस हो उतना लेना पड़ेगा, समझ जाओ इतना। ठीक है, तो गैप अप गैप डाउन में देखो स्टॉप लॉस केवल इंट्राडे के लिए होते हैं, डिलीवरी के लिए नहीं होते हैं। स्टॉप लॉस जंप हो जाते हैं, जीटीटी ऑर्डर वगैरह कुछ भी काम नहीं करेगा आपका। तो अगर आप डिलीवरी में काम कर रहे हो तो हेजिंग के बिना तो कभी जीवन में ट्रेड मत करना, अगर आपको अपने कैपिटल से प्यार है तो। इस कंडीशन में क्या होता है, मान लो कि आपने यही स्ट्रेटजी अप्लाई की थी, सिंपल आपने 15,800 का कॉल सेल किया था और 15,900 का कॉल आपने बाई किया था। ठीक है, इस कंडीशन में आपको मैक्स लॉस कितना है? 4,800 रुपये का। तो अब चाहे गैप अप हो या गैप डाउन हो, अगर गैप डाउन ओपन होगा तो आपके फेवर में होगा बिकॉज आपने कॉल सेल किया है। लेकिन मान लेते हैं कि गैप अप ओपन हो गया 200 पॉइंट का, फिर भी आपको गैस पूरा का लॉस नहीं होगा, बिकॉज ये आपका मैक्स लॉस है। आपको इतना पता होना चाहिए कि गैप अप हो या गैप डाउन हो, कुछ भी हो जाए आपको मैक्स लॉस से ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता। क्या अब 200 पॉइंट ऊपर ऊपर होगा तो आपको क्या पूरा लॉस दिखेगा? नहीं गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना लॉस दिखेगा। ये हमने 15,800 पे किया एंड 16,000 पे आप देख सकते हैं। ये कल ही एक्सपायरी है इसकी, देखो बिकॉज आज वेडनेसडे है।
आज डे कौन सा है, वेडनेसडे देख सकते हैं आप। तो ये कल की एक्सपायरी का सिलेक्ट कर लिया हूं, इसलिए आपको ऐसा दिखा रहा है। बट 200-300 पॉइंट से भी आपको मैक्स लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि कल देखो, कल एक्सपायरी है तो कल मैक्स लॉस हो सकता है, बिकॉज एक्सपायरी के दिन ही मैक्स लॉस हो सकता है। ये बात दिमाग में डाल लो। अदरवाइज मैक्स लॉस एक और कंडीशन में हो सकता है, जब मार्केट आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा चला जाए तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक बार सिंपल सॉल्व कर लेता हूँ। मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का ले सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं 24 जून की एक्सपायरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड अब दिखाता हूँ आपको 15,000 सेम काम करूँगा मैं। 15,800 का सेल करूँगा, 15,900 का कॉल बाई करूँगा एंड डन। अब देखो, देख रहे हो, ये देखो ब्लू लाइन। अब मान लो कि 16,000 चला गया, मार्केट 200 पॉइंट ऊपर चला गया, तो 16,000 कहाँ है, ये है आपका 16,000, ठीक है, ये है आपका 16,000। तो देख सकते हो ऑन टारगेट डेट मतलब नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे या फिर करंट डे समझ लो, नॉर्मल से बात करो करंट डे में अगर 200 पॉइंट अगर अगेंस्ट आपका मार्केट चला जाता है तो आपको कितना का लॉस हो सकता है, आपको अप्रॉक्स 2,000 रुपये का लॉस दिखेगा, ठीक है। अगर वही एक्सपायर हो जाता है तो आपको पूरा लॉस लेना पड़ेगा, ठीक है। वो तो अलग बात है, वो हम और डीप में समझेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था, इतना समझाने का मतलब कि अगर 200 पॉइंट मार्केट आपके अगेंस्ट भी ओपन हो जाता है, गैप अप गैप डाउन, तो भी उससे आपको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप हेज में काम किए रहोगे तो। इन मैनेज करने के लिए तो आपके पास टाइम है, मैनेज तो आप कर ही सकते हो। एंड चौथा सबसे बड़ा रीजन होता है मार्जिन रिड्यूस। गाइज ये इस समय का काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये हो रहा है कि मार्जिन का इशू हो रहा है, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में अब मान लो कि अब आपको मार्जिन नहीं ही मिलेगा। 1.5 लाख रुपए लगेंगे एक लोड डिलीवरी में सेल करने के लिए, 1.5 लाख रुपए लगेंगे एक लोड इंटरडे में सेल करने के लिए। अभी की मैं बात करूँ तो अभी 1,25,000 के समथिंग लग रहा है एक लोड इंटरडे में सेल करने के लिए नेकेड, और डिलीवरी में 1.5 लाख रुपए। अगर उसे आप मार्जिन में अगर आप उसे हेजिंग में करते हो ना, तो वही आपका 25 से 30,000 रुपये लग रहा है इंटरडे में, और वही मान लो कि 30 से 40,000 रुपये लगेंगे डिलीवरी में, एक स्प्रेड आपको क्रिएट करने के लिए, ठीक है। नॉर्मल सी में बात करूँ तो काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन रिड्यूस हो जाता है। मार्जिन के रिलेटेड तो ऑलरेडी चैनल पे वीडियो पड़ा हो, उसे अभी आप देख सकते हो, ठीक है। एंड एक और इसमें सबसे बड़ी बात होती है इजीली एडजस्ट योर लॉस। आसानी से आप अपने लॉस को एडजस्ट कर सकते हो। वो कैसे, वो ऐसे गाइस कि बिकॉज आपको देखो, आपको मार्केट एक ही तरफ से लॉस दे सकता है, या तो कॉल की तरफ से या तो पुट की तरफ से। मान लो आप कॉल सेल किए हो, आपको थोड़ा सा मैं आसान शब्दों में समझाने का ट्राई करूंगा। मार्केट आपको एक ही तरफ से लॉस दे सकता है। अब सिंपल सी बात समझ लो, मार्केट के 3 कंडीशन होते हैं, या तो मार्केट ऊपर जा सकता है, या तो मार्केट साइडवेज हो सकता है, ठीक है, या मार्केट नीचे की ओर जा सकता है। तो 2 कंडीशन में तो आप विनर होते ही हो, 2 कंडीशन तो आपका है ही ऑप्शन सेलर्स का। बिकॉज आप मान लो कि आप क्या किए हो, आप कॉल सेल किए हो, ठीक है। सपोज कर लो कि आप कॉल सेल किए हो, कॉल आपने सेल किया है, तो आपको 2 कंडीशन में दिक्कत नहीं है। ये तो साइडवेज तो सबके लिए कॉमन है, साइडवेज रहेगा तो भी आपको दिक्कत नहीं है, कुछ ट्रेडर का बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड अगर मार्केट डाउन जाता है तो अब तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, बिकॉज आपने कॉल सेल किया है, ठीक है। अब एक ही कंडीशन में आपको लॉस होगा, कब, जब मार्केट ऊपर जाने लगेगा तब, बिकॉज आपने कॉल को सेल किया था। तो इस कंडीशन में, तो जब मार्केट आपके अगेंस्ट ऊपर जाने लगेगा तो हम उसे पुट सेल करके एडजस्ट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। वो हम एडजस्टमेंट वाली वीडियो में समझेंगे तो क्लियर होगा। मतलब ये समझ लो आप कि मार्केट अगर आपको एक तरफ से लॉस देगा तो एक तरफ से आपको एडजस्ट करने का मौका भी देता है, इतना आप दिमाग में डाल के चलो, ठीक है। और सिंपल समझ लो कि अगर आपको पुट सेल आपने किया है तो लॉस कब होगा, जब मार्केट नीचे जाने लगेगा। तो नीचे जाने लगेगा तो कौन सा बेनिफिट दे सकता है आपको कॉल सेल बेनिफिट दे सकता है, तो उसे हम कॉल सेल से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कॉल सेल से मैनेज करने का ट्राई करेंगे। ऐसा मैनेजमेंट क्यों, ऐसा मैनेजमेंट इसलिए, सेलिंग से मैनेजमेंट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि अगर मार्केट मान लो आपके अगेंस्ट जाने के बाद फिर रिवर्स करने लगे ना, तो आपको उतना इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। वो हम आगे समझेंगे एकदम डीप में, तो उतना समझने वाली बात नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ही बस आप इतना समझ जाओ कि मार्केट आपको एक ही तरफ से लॉस दे सकता है। अगर सपोज कर लो आप मान लो एक आयरन कॉन्ट्रो बनाए हो, आयरन कॉन्ट्रो तो सभी को पता होगा। मान लो कि आपने एक पुट सेल किया है और एक इधर से कॉल को
सेल किया है, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको कौन सा लॉस देता है, आपको ये वाला लॉस दिखाता है, कॉल सेल वाला। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाता है तो पुट सेल वाला प्रॉफिट भी दिखाता है, ठीक है, प्रॉफिट भी दिखाता है। इसी का वाइस वर्सा, अगर मार्केट मान लो कि नीचे आता है तो आपको क्या होगा, आपको पुट वाला लॉस दिखाता है एंड आपको कॉल वाला प्रॉफिट दिखाता है ना। इतना तो आपको सभी लोग को पता होगा। तो हम लोग इसी का यूज करके दोनों को मैनेज करने का ट्राई करेंगे। देखो, एक तरफ से आपको लॉस होता है, एक तरफ से आपको प्रॉफिट होता है। तो पुट सेल में अगर लॉस हो रहा है तो कॉल सेल करेंगे और या फिर और इसे पास करके करेंगे मैनेज, वो एडिशनल पार्ट है। अब हम इसमें ज़्यादा इस चीज़ को कवर नहीं करेंगे बिकॉज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस इतना समझ लो कि अगर आप हेजिंग करके रखे रहोगे तो आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो। बिकॉज क्योंकि आपको आपका मैक्स लॉस पता है, आपको आपका मैक्स लॉस पता होगा। बिकॉज आपको आपका मैक्स लॉस पता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट चाहे कितना भी पॉइंट चला जाए लेकिन आपके मैक्स लॉस से ज़्यादा का लॉस आपको नहीं हो सकता है। तो हमारे पास एक तरफ से रास्ता रहता है कि हम अपने लॉस को कम से कम करें, ऐसे करके कम